जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं पहुंच चुकी हूं सोलन से शिमला और सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30। तो आज का जो वीडियो और मेरा दिन रहने वाला है ना, वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। और मेरे पीछे इतने ज़्यादा बंदर चल रहे हैं ना, कोई पेड़ हिलाने में लगा है, कोई मेरे आगे पीछे से क्रॉस हो रहा है। तो थोड़ा सा डर भी बना रहता है इन शहर के बंदरों से कि कब झपटा मार दे। तो आप लोग देखते रहना कि मेरे पीछे कितने बंदर चल रहे हैं। ओके, तो शिमला आप सभी जानते हैं कि हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, ठंडी सी जगह है। और शिमला का नाम सुनते ही ना सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो है ठंड। लेकिन हम लोगों को आदत है, हम लोग यहीं पे कई सालों से रह रहे हैं, तो ये हल्की हल्की सी हवाएं जब हमें छूती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। आज शिमला आने का रीज़न बहुत ही स्पेशल है। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते आए हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पता है दैट आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट। सो अभी कुछ दिनों बाद ही मेरी डिलीवरी डेट ड्यू है, तो सोचा अब बहुत जल्दी से ना अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी कर लेते हैं। तो अब शुरू होने वाली है छोटे बेबी की प्लस मम्मी की शॉपिंग। तो आज देखते हैं कि क्या क्या हम खरीदने वाले हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही सोलन से ड्राइव करके पहुंच चुके हैं शिमला में। और अभी जस्ट हम लोग गाड़ी पार्क करके आए हैं नीचे। तो शिमला जितनी ब्यूटीफुल जगह है ना, तो वहाँ पे चलना भी उतना ही पड़ता है। गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी रह जाती है, लेकिन मैक्सिमम सफ़र चल के तय करना पड़ता है मेन मार्केट के लिए। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए, तो सोचा क्यों ना वीडियो भी स्टार्ट कर दी जाए। तो बस यहाँ से आगे का सफ़र काफ़ी एक्साइटेड सा रहने वाला है। सेकंड टाइम ये सेम शॉपिंग करने वाले हैं, तो नर्वस तो नहीं है, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है कि क्या खरीदें क्या छोड़ें। और इस बार जो बेबी है वो समर टाइम में डिलीवर होने वाला है, तो बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे, पतले पतले से कपड़े खरीदेंगे। तो चलिए जी, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और कैसे कैसे खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सच बताऊं तो मैंने बहुत सारी जगह से शॉपिंग की है आज तक, लेकिन जो मज़ा मुझे शिमला में शॉपिंग करने का आता है ना, वो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। क्योंकि शिमला में वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है और क्वालिटी तो टॉप क्लास की होती है। इसलिए एक बार जिसको शिमला में शॉपिंग करने की आदत पड़ जाती है, या यूँ कहूँ कि चस्का लग जाता है ना, फिर उसका मन कहीं और शॉपिंग करने के लिए नहीं मानता है। तो देखिए जी, शिमला के नज़ारे इतने खूबसूरत है। हल्की हल्की सी धूप में वॉक करते हुए शॉपिंग करने का जो मज़ा है वो और कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से खुली सड़कों पे जहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती ना, काफ़ी रिलैक्स होकर चलना भी हो जाता है, टाइम भी स्पेंड हो जाता है और शॉपिंग भी हो जाती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिमला के DC ऑफिस के पास। ये इंडियन कैफ़े हाउस नाम का एक रेस्टोरेंट है, और इसी के ऊपर वाले फ्लोर में स्मार्ट किड्स नाम से एक शॉप है, जहाँ से आज मैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए सारी की सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। तो आप भी अगर मेरी स्टेज में हैं, अपने बेबी के लिए शॉपिंग करना चाहती हैं, तो ये जगह आप ही के लिए है। क्योंकि एक ही छत के नीचे आपको सारा का सारा सामान मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले अपने बैग को एक कोने में सेटल करते हैं, थोड़ी सी सांस लेते हैं जो चलते चलते चढ़ रही है, हल्का सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है शॉपिंग करने के लिए। तो आ चुके हैं शॉप के ओनर भी, और ये सरदार भैया, ओ माय गॉड, ये और इनकी वाइफ इतने पोलाइट हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने रिस्पेक्टफुली और अच्छे से हर चीज़ को गाइड करते हैं ना, कि शॉपिंग करने वाले को ना वो मतलब डर नहीं लगता कुछ पूछते हुए, कुछ बताते हुए। तो मैंने इनको प्रॉपर अपनी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दी है कि मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, लिस्ट पकड़ा दी है इनको। तो अब पूरे स्टोर में मेरी नज़रें घूम रही है कि क्या लूँ क्या छोड़ूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो इमेजिनेशन शुरू हो गई है कि कौन से कपड़े पहन के मेरा बच्चा ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। और आप सभी जानते ही हैं कि मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे जो दूसरा बच्चा हो वो भी एक बेबी गर्ल ही हो। तो मैं तो मैक्सिमम सामान पिंक ही खरीदने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नज़र ही वहीं अटकेगी भाई मेरी। तो इन्होंने एक से बढ़कर एक सामान मुझे दिखाना शुरू कर दिया। तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी प्रीमियम होती है, रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं कि बंदे का मन एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदने के लिए कर ही जाता है। तो बस अभी मैं इन भैया के साथ जदोजहद में लगी हुई हूँ।
हर एक छोटी चीज़, हर एक बड़ी चीज़ को समेटने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कोई भी सामान छूटे नहीं और बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि मुझे अभी डिलीवरी के बाद का सामान भी खरीदना है। एटलीस्ट 3-4 महीने तक की शॉपिंग करके रखनी है, सो दैट मैं रिलैक्स रहूँ, मुझे टेंशन ना हो कि अब मेरी बेबी का ये सामान ख़त्म हो गया है। और इस स्टोर में न्यू बॉर्न बेबी से लेके 14 साल के बच्चे के लिए हर एक तरह का सामान मिल जाता है। विंटर हो, समर्स हो, जो मर्जी हो, एक से बढ़कर एक ड्रेसेस यहाँ पे मिलती है। तो कभी भी मन करे ना बच्चों के लिए शॉपिंग करने का, अच्छी शॉपिंग करने का, तो एक बार स्मार्ट किड्स में ज़रूर से विज़िट करना। जो भी शिमला सोलन के आसपास के लोग हैं, तो आपके लिए ये एक बेस्ट प्लेस मैंने बताया हुआ है। देखो, शॉपिंग करते करते लिस्ट इतनी बड़ी हो गई है जिसमें डन 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 हो चुका है। अब हल्की हल्की सी भूख भी लगने लगी है, तो भैया ने ना बिना बोले ही चाय, कॉफ़ी, जूस मंगवा लिया। तो जिसको जो पीना है अपनी पसंद से वो पी सकता है। तो अब थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूस मैं पी लेती हूँ क्योंकि यही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो कभी खड़े होकर और कभी चेयर पे बैठ के, लेकिन शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए, बस एजेंडा यही है, जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। और इतनी ही देर में इनकी वाइफ भी पहुंच गई है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं? हम ठीक हैं, पर हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आना तो था ही मैंने। और कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है जी। आप बताइए ना, कैसे चल रही है आपकी बेटी की एग्जाम? कल से शुरू है। ऑल द बेस्ट आप सबको, क्योंकि बच्चे के एग्जाम नहीं होते, पेरेंट्स की दूर होते साथ में। अब छोटे बेबी की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने डन कर दी है, लेकिन छोटे बेबी के चक्कर में बड़े बेबी को तो भूल ही नहीं सकते, इसलिए 1-2 ड्रेसेस लेना तो उसके लिए भी बनता है। तो अब दीदी मुझे इतने अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखा रही है ना कि मन कर रहा है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लेती हूँ। ये बर्थडे पे काम आएगी, ये नामकरण वाले दिन काम आएगी, ये इसके एनुअल फंक्शन वाले दिन काम आएगी। तो मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरे 1 साल की शॉपिंग मन्नत के लिए भी कर दूँ। इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जो ये मुझे पोस्टर्स में दिखा रहे हैं, ये सारे इनके पास स्टॉक्स में अवेलेबल है। तो देखिए जी, ये लोग इतने प्यार से गाइड कर रहे हैं ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ और कोई घर के ही बड़े भाई बहन मुझे गाइड कर रहे हैं। तो सच मानिए, जब मैं पहली बार मन्नत के लिए यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी, मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं की थी इनकी शॉप। बस ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड चलते चलते फर्स्ट टाइम इनकी शॉप में गए थे, और इन लोगों ने हमें इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उसके बाद कभी भी हम किसी और दुकान में नहीं गए। मन्नत के लिए जितनी भी शॉपिंग हुई वो इसी दुकान से हुई, प्लस अब छोटे बेबी के लिए भी यहीं से पहली बार शॉपिंग हो रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि ये प्यार, रिस्पेक्ट ही इतना ज़्यादा देते हैं कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता, और पैसे खर्च करने का मन भी वहीं करता है जहाँ पे दिल से रिस्पेक्ट मिले। तो बस धीरे धीरे करते करते अब शॉपिंग हो ही रही है डन। और अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग वियतनाम घूमने गए थे, तो वहाँ से देखिए मन्नत के लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी चॉकलेट्स लेके आए हैं, और मन्नत के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स यहाँ पे डब्बे में पैक भी कर दिए। तो मन्नत भाई बहुत लकी है, इसको देखिए कहाँ कहाँ से चॉकलेट आ रही है, और सबसे बड़ी बात इन्हें याद है कि हमें मन्नत को भी देनी है। अब मम्मा की जॉब तो हो चुकी है डन। मम्मा ने बड़े प्यारे प्यारे से कपड़े सिलेक्ट करके रख दिए हैं काउंटर के ऊपर। अब इससे आगे का काम शुरू होता है होने वाले पापा का, क्योंकि जेब ढीली उन्हें ही करनी है अब। तो बस अब पापा यहाँ खड़े होके सामान भी पैक करवाएंगे अच्छे से और पेमेंट भी करेंगे। जितनी देर में मन्नत के पापा पेमेंट कर रहे हैं ना, मेरी नज़र अभी भी स्टोर में ही घूम रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जिससे कि मेरे बच्चे की सुंदरता में कोई कमी आए। तो अब मुझे अपनी आंखें ही बंद करनी पड़ेगी और फाइनली इन लोगों को बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मन ही नहीं मान रहा है यहाँ से जाने का। तो चलिए फाइनली इन छोटी छोटी सी सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे और थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा सामान लेना है। लेकिन इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोग फिर से कल मेरी वीडियो देखने के लिए आएंगे, और यहाँ से आगे के एपिसोड में क्या हुआ, क्या खरीदा, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया,
वो सब शेयर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों ने अपना ध्यान रखना है। जय माता दी एवरीवन।